बाद त्रिमासे निर्गते चाथ साधैनु सुसवेर्भकम् साधैनु सुसवेर्भकम्। जिस गाय को फल खिलाया था 3 महीने बाद उस बच्चे के होने के 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दे दिया। बोल भागवत भगवान की जय। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकाप्रभम निर्मलम कनकाप्रभम। बड़ा निर्मल पुत्र, सर्वांग सुंदर पुत्र। केवल कान ही गाय जैसे थे, बाद बाकी तो सब मानव जैसा थे। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे संस्कारान् स्वयं माददे। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु, ब्राह्मण देवता ने देखा गाय ने मानव पुत्र को जन्म दे दिया है। वाह, प्रसन्न हो गया ब्राह्मण। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पंडित जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। कहीं कहीं कहां तो पंडित जी के एक भी पुत्र नहीं थे, और आज कहां गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दे दिया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वाबाल प्रसूतस्तु दैवरूपीति कौतुकम्। दैव विधाता का कौतुक देखो। धेन्वाबाल, आज गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दे दिया है। वाह वाह वाह। पंडित जी ने संस्कार किए, नामकरण किया। गाय के पुत्र के कान गाय जैसे हैं, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। और अपने बेटा कुछ अच्छो नो थे रखने लगे, तब तक धुंधली आई। हे महाराज पंडित जी तुम क्या करने लगे? नौ रखने लगे न्यालू के कौन में? बोले मेरा बेटा तो मैं ही नौ रखूं तई को कष्ट मैं भगी नौ रखने दे तुम तैयार भैया, मैं नाम रखूंगी। ठीक है देवी, थारी तेरी इच्छा, क्या नाम रखना चाहते? तब बली कि मेरे नो धुंधली तो मेरे बेटा को नो धुंधकारी। पंडित जी ने कहा ठीक, पसंद, ठीक है देवी। दोनों बालक बड़े हो। कियत कालीन तौ जातो तरुणोदनया भो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल, महाखल इतना दुष्ट कि दुष्परिग्रह करता च सब हस्तेन भोजनम। दुष्ट के हाथ का खाता है। भागवत कहती हैं जो लोग तुमसे प्रेम नहीं करते हैं उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए। भागवत कहती हैं जो लोग तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, जो लोग तुम्हें देख करके मुंह काला कर देते हैं, ऐसे लोगों के घर में नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोना क्यों ना बरस रहा हो। जो लोग तुम्हें देख नहीं सकते हैं ऐसे लोगों के घर में मत जाओ। जो लोग तुम्हें नहीं खिलाना चाहते उसके हाथ का भी मत खाओ। लेकिन ये क्या करा? दुष्परिग्रह करता चा सब हस्तेन भोजनम।
मरा हुआ व्यक्ति पर लगा हुआ भोजन खाता है, मुर्दे के हाथ से लगा हुआ। द्वेष करने वाले के लोगों के साथ ही रहता है। चोरा सर्व जन द्वेषी परवेशम पर दीपका। चोरों का संग, दुराचारियों का संग करता है। और भेष कैसा, इस धुंधकारी का देखो, काले कपड़े पहने हुए हैं, मुख पर मांस लगा रखा है, आंखों पर काला पर्दा, एक शस्त्र हाथ में ले रखा है, ऐसा लिखा है। हिंसका शस्त्रधारी चा दीनाधानां पर पीड़का चांडाला भिरतो नित्यम पास हस्तक स्वसंगता। एक ब्राह्मण का पुत्र होकर के चांडाल का संग करता है। चांडाला भिरतो नित्यम, चांडाल का संग करता है, हिंसकों का संग करता है, दुराचारियों का संग करता है। क्योंकि मेरी मां जैसा संग होता है ऐसा प्रसंग होता है। बीड़ी पीने वाले के संग में रहोगे तो बीड़ी पीना सीख जाओ, तमाकू वाले के संग में रहोगे तो तमाकू पीना भी सीख जाओ, नेताओं के संग में रहोगे तो नेतागिरी आ जाएगी। ये चांडाल का संग, हिंसक का संग, शस्त्रधारी का संग करता है। बोलो जय श्री राम। एक दिन माता पिता ने समझाया कि बेटा ये संग छोड़ दे, तो अपने माता पिता को ही मारने लग गया। एकदा पितरो ताड्या पात्राणि स्वयमाहरा। एक दिन माता पिता ने समझाया तो माता पिता को ही मारने लगा, पीटने लगा। पिताजी बड़ा दुखी हैं कि ये बड़ा बेटा दुष्ट हो गया मेरा। तत्पिता कृपणा प्रोचे धनहीनो रुरोदः बंधत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुख दायक। तत्पिता कृपणा प्रोचित धनहीनो रो। अपने पिताजी को मारता है। देखो इतना दुष्ट बेटा, हाथ उठा रहा है पिताजी पर, और पिताजी घिसोन जत्या पैंसते सब लिख लिए। पिताजी रो रहा है। पिताजी कह रहा है मेरी स्त्री बांधे ही अच्छी थी, ऐसा बेटा से बेटा ना होना ही अच्छा था। कुपुत्रो दुखदायक। बेटा केवे मेरी खतरनाक गुंडा, आतंकवादी। यही दिन लिया मैंने फल मांगे, मेरे ये आतंकवादी फल मेरे घर में पैदा कखन मैं ना ये वही पैदा जन लिखा हुआ है अधिष्ठान वगच्छामि को में दुखम व्यपोहित। कौन है मेरा प्रतिष्ठामि, कहाँ बैठूं, वगच्छामि कहाँ जाऊं, को में दुखम व्यपोहित, किसको मैं अपनी वेदना सुनाऊं, अपना दुख सुनाऊं। अरे मेरे मन तो कनो मैं कहीं मर जाऊं, मर जाऊं। प्राणं त्यजामि दुखेन, प्राणों को त्याग दूं, क्योंकि ऐसा बेटा क्यों हुआ है। बोलो जय श्री राम। ऐसा सोच रहा था ब्राह्मण, इतने में गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण गाय का बेटा आ गया, अपने पिताजी को हाथ पकड़ा और समझाने लगा। वो गोकर्ण कोई और नहीं है, वो वही संत है जिस संत ने पहले समझाया था कि बेटा बेटे में कोई आनंद नहीं, तो हरि का भजन कर, उसमें आनंद है। लेकिन माना नहीं, कहा कि मुझे बेटा बेटी चाहिए। वही संत जिसका बेटा गोकर्ण गाय का बेटा बन करके आए, आज फिर समझाता है, क्योंकि ये जानते थे कि बातों के भूत लातों से नहीं मानते।
ये बात तो इसके समझ में नहीं आ रही है, जब तक ये अब लात नहीं पड़ी। अब बेटा ही लात मार रहा है, अब समझ में आ रहा है कि सचमुच कोई बेटा बेटी में सुख नहीं। राम कथा सुनी होगी आपने, भगवान हनुमान जी जब लंका जा रहा था ना, तो एक लंकिनी निशिचरी हनुमान जी से कहता है, कहां जा रहा है चोर, ए चोर। हनुमान जी का मैं ते चोर बुलाने की, तू चोर, तेरा मालिक चोर, तेरा स्वामी चोर, तेरा इतना बड़ा स्वामी चोर है वो रावण कि हमारी मां को चुरा करके बैठा है, मुझे चोर कह रही है। और ज्यादा बुलान हनुमान जी ने उठाए एक मुंगरू, धाड़ कमर मत, जैसी उसको एक लात मारी और एक गधा की मारी, उसका खून बह गया। और हनुमान जी के लिए हाथ जोड़ रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग नता ही सकल मिल जो सुख लागे सत्संग। ये हनुमान जी, मुझे पता लग गया है कि अब राक्षसों का विनाश आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन बांदर तुझे कोई लात मार ले समझ लेना उस दिन लंका का विनाश आ गया। लात खा करके